चलो लास्ट जो पढ़ाए थे अब थोड़ा सा ध्यान देना। दशमलव वाला हो गया, भिन्न वाला हो गया, ये सब हो गया ना। अब आ जाइए, लिखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है 7 to power minus 5, 7 to power minus 11, 7 to power minus 13, 7 to power minus 15। मान लो ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन दिया। अब इसका पूछता है बताइए कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं तो एचसीएफ के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है। एचसीएफ क्या कहता है, सब में हो लेकिन सबसे छोटा हो। एलसीएम क्या कहता है, सब में हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ा हो। हमको ये बताओ तुम सबसे बेस समान है, इसमें सबसे छोटा कौन है। 7 पर 5। अच्छा बताओ कर्जा जितना तो सबसे बड़ा निगेटिव पावर यदि बड़ा होता जाता तो वैल्यू छोटा होता जाएगा ना। क्यों, देखो जैसे कोई भिन्न में लिखा जाए 1 पर 7 पर 5 होगा ना, और वो लिखा जाए 1 पर 7 पर 15। बताओ एक रुपया 7 पर 5 बार बांटा जाए और 7 पर 15 बार बांटा जाए तो भाग इसका ना छोटा होगा। निगेटिव होने के मतलब कहाँ आना, नीचे आना, और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आना। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन ये होगा। तो वैल्यू जितना निगेटिव बड़ा होता जाए वो वैल्यू क्या होगा, छोटा। तो जब पावर निगेटिव तो जानता छोटा मान हो एचसीएफ होता है और बड़ा मान एलसीएम होता है। तो इसका मतलब छोटा मान कौन है, ये सबसे छोटा ना हो गया, सबसे छोटा हो गया। ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। इसका मतलब सब में हो तो सब में 7 है ही ना, तो जिसका निगेटिव रेज करेगा बढ़ेगा वो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, नहीं एलसीएम कौन होगा। जल्दी तो सब क्वेश्चन आता है छोटा छोटा चीज। सही है, क्लियर हो गया, निगेटिव वाला क्लियर हो गया, कंफर्म ना, बन जाएगा। तो बताइए, जैसे पूछेंगे बताना। बना लो पहले। हो गया कंफर्म। तुम बताओ एचसीएफ बोलो। 7 पावर माइनस, सही है। तुम क्या बोल रहा है, एचसीएफ क्या होगा।
सही बोला वो, सही बोला, 2 होगा। एक देखो, जब तक ये दिमाग में तुम्हें नहीं घुसेगा कि एसटीएफ मतलब छोटा मान, तो छोटा मान जो निगेटिव वाला होगा, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो सबसे बड़ा निगेटिव जो होता है वो वैल्यू छोटा होता रे। अब बताओ कौन हो रहा। फिर ये जब तक तुम्हारे दिमाग क्या लिखाए थे, सब में हो लेकिन सबसे छोटा हो, तो छोटा का मतलब सबसे बड़ी बात 7 तो सब में है, 7 सब में है ना, लेकिन छोटा कौन, निगेटिव बड़ा नहीं। और जब पॉजिटिव पावर बड़ा होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर है। अब यहां पर हो गया एसटीएफ क्या हो गया, नहीं समझो तो डायरेक्ट बोल तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। और एलसीएम क्या होगा, देखो एचसीएफ इसी तीनों में से कोई होगा, क्यों, निगेटिव पावर वाला ही छोटा मान होता है ना, पॉजिटिव वाला बहुत बड़ा हो जाता है। अब यहां पर एलसीएम यदि हमको निकालना होगा तो एलसीएम इसी तीनों में से लेंगे, ये में से, ये दोनों में से, तो पावर बड़ा होता जाएगा, पॉजिटिव पावर बड़ा होता है, बहुत बड़ा मान हो जाएगा ना, 7 4 बार गुना या 7 11 बार, सबसे बड़ा ये हो गया, निगेटिव नहीं पावर है, इसलिए इसका एलसीएम होगा 7 बार। क्लियर हो गया, तो प्लस माइनस वाला क्लम हो गया। अब आ जाओ, बच्चा मुझे पढ़ा था उस पर चर्चा करें। एक पढ़ा था बच्चा में, पहली संख्या गुने दूसरे संख्या को बराबर लघुत्तम गुने महत्तम, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तभी पढ़ेगा। क्लियर, चलो हो गया आंसर। आ जाइए, लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, 2 लाइन छोड़ के नोट लिखोगे। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ दिया हो, तुम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 या 2 से अधिक संख्या का क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो क्लियर है, तो संख्या कॉमा दोगे, संख्या उसका जोड़ उसका घटाव, क्लियर है, उसका जोड़ माने देखो वो संख्या माने खुद जो संख्या है उसका जोड़ उसका घटाव उसका एलसीएम, हमेशा एचसीएफ का गुणज होगा, एचसीएफ का क्या होगा, गुणज होगा। एचसीएफ का गुणज का मतलब क्या, एचसीएफ से कटने वाला होगा। क्लियर है, उसका क्या होगा, क्या क्या बोले, संख्या और क्या बोले, जोड़ हो घटाव हो उसका एलसीएम हो, किसका होगा हमेशा, एचसीएफ का गुणज होगा, मतलब एचसीएफ से कटने वाला। मान लो एक सिंपल से एग्जांपल हो, 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 5। समझ लो, एग्जांपल समझोगे तो अच्छा से, 10 और 15 का एचसीएफ 5 होगा, तो निकालने आता है, तो 10 5 से कटेगा, 15 भी 5 से कटेगा, इसको जोड़ो तो 25 5 से कटेगा, घटाओ तो 5 से कटेगा, और 10 15 का एलसीएम 30 होता है, 5 से कटेगा। यदि ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन गलत। बात समझ आया, एचसीएफ यदि है इसका मतलब जितना चीज उसके साथ है सब किससे कटने वाला है, 5 से नहीं, एचसीएफ से।
पांचे वाला कौन क्वेश्चन रहेगा का? मैं बोला तो पास से सब पांचे वाला तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा? एचसीएफ से कटने वाला होगा। बात है, कोई क्वेश्चन दे दे या बना दे, पहले प्रूफ देख लो कि क्वेश्चन कटने वाला है कि नहीं, नहीं तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ऑप्शन एक होता है किया है एनटीपीसी ही किया है। क्लियर? वहां लिखा निम्न में से कौन सा नहीं होगा, कभी कभी देखता होगा। क्लियर है? और नहीं तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? कदम कन्फर्म है, एचसीएफ है तो उससे कटने वाला होगा। एचसीएफ पता है, समझो क्वेश्चन पूरा पता है। क्लियर? अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब ये आएगा क्वेश्चन फॉर्मूला। देखिए, दो संख्या का, अब क्वेश्चन लिखोगे ना, तो इसका क्वेश्चन बनवाएंगे ना। दो संख्या का एचसीएफ 15 है। दो संख्या का एचसीएफ कितना लिखा? 15 है, और उसका एलसीएम 600 है। 600 लिखे। यदि एक संख्या 120 हो तो, यदि एक संख्या क्या हो, 120 हो तो दूसरी संख्या क्या हो? 120 हो तो दूसरी संख्या क्या हो? आगे कितना? अबे तो इसमें बताओ क्या क्या दिया हुआ, तुम बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ? एलसीएम कितना दिया हुआ? एचसीएफ 15 दिया हुआ। एलसीएम इधर झंझट खत्म, बोर्ड पता है इधर का बराबर। एक संख्या कितना है, दूसरी संख्या क्या है, नहीं पता, नहीं ना। पहली संख्या गुने दूसरी लघुत्तम गुने महत्तम, 12 पंचे 60, 5 से कट जाएगा। एक्स का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन नहीं था। हो गया, देखो बन जाएगा ना। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं ना, लेकिन अभी खाली इसी फॉर्मूला यूज करवाएंगे। देखो, दो संख्या का एलसीएम, क्वेश्चन का अच्छा सुन के बनाओगे। दो संख्या का एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम एलसीएम एचसीएफ का दो संख्या का क्या लिखे, एलसीएम एचसीएफ का 45 टाइम्स है, 45 गुना है।
दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना? 45 गुना है। क्लियर है? एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, सम एसयूएम सम, एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 1150 है, 1150। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ क्या था? 1150, 1150 है। यदि पहली संख्या 225 225 हो तो पहली संख्या कितनी हो? 225 हो तो दूसरी संख्या क्या हो? फाइंड द अदर नंबर। क्या हुआ? नहीं नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया? वो समझेगा ना, अभी तुरंत समझाएंगे ना। पहले लिखा पहली संख्या तो अच्छा था। अच्छा, पर आप पूरे क्वेश्चन में क्या पता है तुम्हें? पहले बताओ। ये तो रुको ना, हर बार क्यों रहे हो? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पूरे क्वेश्चन में यदि कहे 4 जगह है, तुम इस पूछते हैं तुम क्या समझा, अभी तुरंत पता चल जाएगा। 4 जगह है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 4 जगह में कौन सा जगह तुमको पता है? कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेगा। हम वो नहीं कहना चाहिए। 4 जगह में कोई जगह हम भरने के लिए बोलते हैं, तो कोई जगह पर क्या भरोगे? पता लगाना है तुमको। पता क्या है? ये पूरे क्वेश्चन में 4 जगह है ना, पहली जगह, दूसरी जगह, एलसीएम और एचसीएफ। उसमें पता कौन जगह है? पता है, बहुत कुछ पता है तुम्हें। तुम एक बात बताओ, 25% क्वेश्चन बना लिया। 4 जगह में एक जगह तुमको पता है, दूसरा जगह निकालना है, एलसीएम एचसीएफ नहीं पता है। तो तुमको ये करना चाहिए, जो पता हो तो वहां लिख के बैठ जाना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, बच्चा को चलना शुरू करेगा तब ना, लंगरेबो करेगा, गिरबो करेगा। अच्छा, चलना ही शुरू कर तो उसको क्या पता है चलने के क्या मजा है? ये पता है। अब आओ, ये निकालना है, ये निकालना है। तो मान लो एक्स मान लिया, इधर तो कुछ नहीं पता है। तो क्या पता है? देखो, एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों पता होना चाहिए। एचसीएफ कहता है, एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या गुना है? 45 गुना। मान लो एचसीएफ को मान लिया ए, तो एलसीएम क्या होगा? 45 से होगा। दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ तो? 45 से 46। देखते रहो। चल 46 ए, जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ये दोनों जोड़ने पर 46, जो 1100 कितना है? 50। ए बराबर क्या होगा? 1150 बटा 46। देखो, अपने स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। 25 बार में कटेगा। अब बताओ, ए किसको माने हो? एचसीएफ निकल गया 25। ठीक है। एलसीएम क्या? 45 से ए का वैल्यू कितना है? एलसीएम जगह पर क्या लिखाएगा? 45 गुने बन गया। अब बताओ कौन सी नहीं पता है? ऐसे जब सोचोगे ना, हम चल जाते हैं। क्यों? अच्छा सोचिए, हम क्यों समय देते हैं? यदि हमको पढ़ाना हो तो एलसीएम 2 दिन खत्म। तुमको तुमसे पढ़ना है
तो तुमको पहले तुमको सोचना पड़ेगा। अब देखो 25 का 25 नमा 225, 9 से काटो, 9 पचे 45, क्योंकि बराबर होता ऊपर ऊपर कर जाता ना। बताओ एक्स का मान क्या बना, 5 × 25। क्लियर हुआ अब कि नहीं हुआ? देखते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। अब बना लोगे ना? आप समझ में आ गया? सेम टाइप देते हैं, नहीं डिजिट खाली चेंज कर। हाँ देखिए समझ में आया? देखा है ना? लिखो तो, दो संख्या का एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम एसटीएफ का 65 गुना है, 65 टाइम्स। दो संख्या का एलसीएम एसटीएफ का कितना गुना? 65 गुना, 65 टाइम्स। लिखा एलसीएम एससीएफ का योग, सम ऑफ द एलसीएम एससीएफ, एलसीएम तथा एससीएफ का जोड़ 1650 है। एलसीएम तथा एससीएफ का जोड़ कितना लिखे? 1650 है। एक संख्या 125 हो तो, एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सोलह 50 बोले ना, 1650 बोले ना, एक संख्या 125 बोले हैं। देखो बता दिए हैं, आप बदमाशी नहीं करो।
नहीं बना? सेम क्वेश्चन नहीं है, है? इसमें क्या पता है? पहली संख्या पता है ना? कितना पता है? 100। दूसरी संख्या नहीं पता है, बराबर। एलसीएम स्टेप तो अभी तुरंत बनाए थे, कैसे बनाए थे? एचसीएफ को मान लिया था क्या? ए। एलसीएम क्या गुना? 65 गुना, जोड़िएगा तो क्या होगा? 66 है, बराबर कितना दिया है? कितना दिया है? 1650। सेम क्वेश्चन दिया तुम लोग को, ए बराबर 1650/66। काट के देखो। 1650 को 66 भाग दो, 2 बार में 3, 5 बार में 25 आ गया। किसका मान? ए का। ए किसको माने हैं? यहां लिखेंगे क्या? 25 गुना एलसीएम क्या है? 65 गुने। यहां क्या लिखेंगे? 65 गुने 25। काटिए, 25 पचे 125, 5 से काटिए 5। 65 गुने 5 पचे 25, 5 2 6 पंचे 2। हुआ? बन जाएगा। मैंने अभी बोला था कोई भी संख्या किसका गुणज होता है? उसका जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, एलसीएम हो, हमेशा किसका गुणज होगा? गुड, तब बन जाएगा। लिखिए, दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ, दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 385 385 तथा 11 है। 385 तथा कितना? 11 है। एलसीएम है 385, एचसीएफ है 11, 11। यदि उनमें से एक संख्या, ध्यान से ध्यान, यदि उनमें से एक संख्या 75 से बड़ा और 125 से छोटा हो, मैंने 75 से बड़ा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए? 125 से छोटा हो, वो संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ग्रेटर देन 75 और लेस देन 125। 75 से बड़ा और 125 से छोटा। छूट गया क्वेश्चन। 75 से बड़ा 125 छोटा हो, वो संख्या क्या है? पहले ये सोचो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से देखो, फिर रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब चलोगे।
क्या हो रहा है? अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में हम लोग के पास जो दिया हुआ है, पहले देखो, अब तुमसे पूछेंगे। पहले तो फॉर्मूला क्या था? पहली संख्या गुने दूसरी। अभी कोई चेंज नहीं किए हम, एक एक पर एक एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। दूसरी दूसरी संख्या बराबर क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन पढ़ लिया? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? नहीं, वो नहीं, पहले दिया हुआ इस चारों में कौन कौन दिया हुआ है? दिया हुआ ना, वो लेके बैठल रहो। 385 गुने 11। अब उधर से दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ, खाली कहा इस रेंज में आंसर होना चाहिए। किसके रेंज में? 75 और 120 के 25 में। तो 75 से 125 बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होगा ना। अब बताओ, इधर तो कुछ नहीं पता है। एक बात पता है कि कोई भी संख्या किसका गुणज होता है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? एगो मानो 11x, दूसरा मानो, समझा? ये तो तुम्हें पता है। अब बताओ, 11 से 11 उड़ा दो, 11 से काटो, 11 तिया 35, 11 पचे 55। एक्स गुने वाई बराबर 35। तुम बताओ, दो नंबर ऐसा बताओ जिसे गुना करने पर 35 हो। दो नंबर बताओ ना जिसको गुना करने पर 35 बनता हो। 7 5 बहुत गया। अरे जिसके अंत में 5 लगाओ, 5 से कटेगा ही, तो 7 5 35 होगा ना। तो एक को मान लो 5, तो दूसरे को मान लो 7, 7 5 35 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसका ये भी ध्यान देना, वही नंबर लेना जो एक दूसरे से ना कटे। क्लियर? तो 5 और 7 आ गया। एक क्या है? संख्या 11x। 11x को हम लिख सकते हैं 11 गुने 5, क्या होगा? 55। 11y को लिख सकते हैं 11 गुने 7 77। अब बताओ कौन आंसर होगा? 75 से बड़ा, 125 से छोटा। ये नहीं होगा भैया। देखो 11 का गुणज है कि नहीं है? सब प्रूफ मिल रहा है। कोई भी संख्या किसका गुणज होता है? एचसीएफ का। अब कुछ समझा? क्लियर है? हमको यही पता, इधर नहीं पता। इधर सबसे बड़ा टूल्स तुम्हारे पास कौन है? एचसीएफ। एचसीएफ एगो 11 गुना, दूसरा भी 11 गुना, लेकिन दोनों अलग अलग, एक्स गुना और वाई। इसको जब काटे तो मेरा 35 आया। अब दिमाग लगाना होगा कि दो संख्या ऐसा ले जिसे गुना करने पर 35 हो, तो कौन होगा? 7 और 5। तो 7 और 5 एक्स वाई का मानना, लेकिन संख्या तो 11 एक्स है, संख्या कौन? 11 वाई है। इसका मतलब 11 एक्स का मतलब 11 गुने 5, 11 वाई का मतलब 11 गुने 7। अब क्वेश्चन किसके रेंज में लाना है? 75 से बड़ा और छोटा। तो 75 से बड़ा ये नहीं होगा, ये होगा ना। हो गया? क्वेश्चन दे, ऐसे नहीं दे देते ना जी, चेंज कर देते। कम से कम ये रहेगा ना, बना लेगा तू।
देखो समझ जाएगा ना, कन्फर्म। देखो दो संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम दो संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 13 तथा 455 है। 13 एंड 455 13 तथा 455 है। 13 तथा क्या लिखा 455 है। उसमें से एक संख्या उसमें से एक संख्या 50 से बड़ा लेकिन 75 से छोटा है। एक संख्या 50 से बड़ा लेकिन किससे है 75 से छोटा है। वो संख्या क्या है बनाए तो आया क्या आया कंफर्म सब आ गया ना तुम सीख गए ना छोड़ो ना आया नहीं आया सीखना जरूरी हमारा एक एक कॉन्सेप्ट बच्चा को सीख जाए। तो चलो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये एचसीएफ कितना दिया 13 ये 455। कोई भी संख्या किसका गुणज एचसीएफ का 13x गुणे 13y 13 से 13 उड़ा दो 13 से काटो 13 39 13 पचे 55 ठीक है। x गुणे y कितना हो गया 35। सेम क्वेश्चन है तो कितना होगा 5 ये 7। अब आइए तो 13x 13 गुणे 5 65 और 13y 13 गुणे 7 91। क्या कंडीशन है 50 से बड़ा 75 से छोटा ये नहीं होगा तो आंसर कौन होगा समझ में आया। पहली संख्या दूसरी संख्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये टॉपिक खत्म माने आगे फिर नेक्स्ट डे देखें। लेकिन जो सीखो तो अच्छा सीख लो ताकि